सब इनके नाटक ही हैं और ये सब डीजल और पेट्रोल के थ्रू अपना रेवेन्यू, जो भी पेंडेमिक में रेवेन्यू इनका लॉस हुआ है ये कर रहे हैं। वरना चाहते तो ये बहुत पहले से इनका प्राइस कम कर सकते थे, बट ये कर नहीं रहे हैं जानबूझ के। और ये इनके टैक्टिक्स ही हैं जिससे कि जनता को लूटने का ही तरीका है। अब बताओ, पेट्रोल 85+ और वो भी कितने लंबे टाइम से जा रहा है। इससे बेटर तो इनकी पहली गवर्नमेंट में ही था। और इनका प्राइस कंट्रोल ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये सब इनका ड्रामा ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कबीर इब्राहिम। लोगों की आमदनी घटी और सरकार की आमदनी बढ़ी। पहली बार इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा कमाई सरकार ने पेट्रोल और डीजल से की है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से जब देश में ज्यादातर लोगों की नौकरी चली गई है और आमदनी घट गई है, तब राहत देने की बजाय सरकार ने महंगे पेट्रोल और डीजल का बोझ जनता के सर पे डाल दिया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि पहली बार सरकार की टैक्स से ज्यादा कमाई पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली टैक्स से हुई है। आंकड़ों के मुताबिक इनकम टैक्स के रूप में लोगों ने 4.69 लाख करोड़ रुपए भरे, जबकि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट के रूप में 5.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा चुकाने पड़े हैं। वहीं कंपनियों ने इस दौरान सबसे कम 4.57 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स भरा है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज और वैट के अलावा आधा दर्जन से ज़्यादा छोटे टैक्स, शुल्क व सेस लगते हैं जो इससे अलग हैं। आपको आसान भाषा में समझा दे तो पूरे भारत में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर किसी की सैलरी से कमाई है, किसी की बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई है, किसी की रेंटल इनकम से कमाई है और किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, यानी कि घर हो या ज़मीन हो, तो उस कमाई को डायरेक्ट इनकम में रखा गया है और उस पर लगने वाला टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जनरली डायरेक्ट टैक्स अपर मिडिल क्लास लोग ही पे करते हैं, जिनकी कमाई एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा होती है, यानी कि आसान भाषा में अमीर लोग। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और वैट आती है। ये तीनों टैक्स हर किसी को पे करना पड़ता है। इसमें अमीर गरीब कोई लिमिट देखा नहीं जाता, सबको ये टैक्स पे करना पड़ता है। किसी गरीब को लगता है कि वो तो टैक्स पे ही नहीं करता, लेकिन उनकी जानकारी के लिए ये बता दें, भारत का हर एक व्यक्ति इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। हर एक व्यक्ति जब भी बाजार से कोई भी चीज़ खरीदता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स पे हर रोज़ गवर्नमेंट को करता है। साबुन से लेकर चाय पत्ती तक, कोलगेट से लेकर चॉकलेट तक, जब भी आप ये चीज़ें खरीदते हैं बाज़ार से, इसका मतलब आप हर रोज़ सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि डायरेक्टली जिसकी कमाई होती है वही सरकार को टैक्स भी पे करती है। और इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इनडायरेक्टली जनता से चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप बाजार से कोई बिस्किट खरीदते हैं तो बिस्किट बनाने वाली कंपनी बिस्किट के प्राइस में टैक्स भी जोड़कर आपसे वसूल लेगी और वो टैक्स का पैसा बिस्किट बनाने वाली कंपनी सरकार को पे करेगी। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादकों की बिक्री से सरकार को 5.25 लाख करोड़ रुपए टैक्स मिला। इसमें केंद्र सरकार की ओर से वसूली गई एक्साइज ड्यूटी और राज्यों का वैट शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनडायरेक्ट टैक्स में जो एक्साइज ड्यूटी से कमाई होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है और जो वैट से कमाई होती है वो स्टेट गवर्नमेंट रखती है। और जीएसटी की जो कमाई होती है वो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है और 50% स्टेट गवर्नमेंट रखती है। वैट का आंकड़ा सिर्फ दिसंबर तक का है, यानी मार्च तिमाही में राज्यों को हुई आमदनी इसमें शामिल नहीं है। वहीं इसी दौरान सरकारी खजाने में इनकम टैक्स के रूप में 4.69 लाख करोड़ रुपया आए, जबकि कंपनियों ने कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में 4.57 लाख करोड़ रुपये ही जमा किए। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज वैट के रूप में 4.23 लाख करोड़ रुपये वसूले गए और इनकम टैक्स 4.80 लाख करोड़ रुपये आया, जबकि कंपनियों ने सर्वाधिक 5.56 लाख करोड़ रुपये कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में भरा। खास बात यह है कि 2020-21 में पेट्रोल डीजल की बिक्री इससे पहले के वर्ष 10.50% कम होने के बावजूद सरकार की टैक्स से कमाई इतनी ज़्यादा हुई है। महंगे पेट्रोल डीजल का असर गरीबों पर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स सभी को पे करना पड़ता है, उसमें गरीब अमीर नहीं देखा जाता। आपको बता दें कि भारत में कार से ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं और उनकी आमदनी भी ज़्यादा नहीं होती है।
अगर एक नॉर्मल इनकम वाला आदमी महीने का 15,000 रुपये कमाता है तो 3,000 रुपये महीने का पेट्रोल में वो फूंकता है और उसके पास सिर्फ 12,000 रुपये बचता है जिसमें उसको घर चलाना होता है। महंगे पेट्रोल डीजल से महंगाई बढ़ती है, साथ ही कमाई का एक हिस्सा इस पर चले जाने से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम घट रही है। पर्सनल डिमांड कम हो रही है जिसकी भरपाई सरकारी मांग से पूरी नहीं की जा सकती। आइए अब जानते हैं कि भारत के किस किस राज्यों में कितना है पेट्रोल का दाम। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 97.22 रुपये है। कोलकाता में आज पेट्रोल की कीमत 97.12 रुपये है। मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 103.36 रुपये है। चेन्नई में आज पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये है। गुड़गांव में आज पेट्रोल की कीमत 94.98 पैसा है। नोएडा में आज पेट्रोल की कीमत 94.49 पैसा है। चंडीगढ़ में आज पेट्रोल की कीमत 93.50 रुपये है। हैदराबाद में आज पेट्रोल की कीमत 101.4 रुपये है। लखनऊ में आज पेट्रोल की कीमत 94.60 रुपये है और वहीं पटना में आज पेट्रोल की कीमत 99.28 रुपये है। आइए जानते हैं कि बढ़ती पेट्रोल और डीजलों की कीमत पर भारत की जनता की क्या राय है और उनके कुछ रिएक्शंस है। ये सब इनके नाटक ही हैं और ये सब डीजल और पेट्रोल के थ्रू अपना रेवेन्यू, जो भी पेंडेमिक में रेवेन्यू इनका लॉस हुआ है, ये कर रहे हैं। वरना चाहते तो ये बहुत पहले से इनका प्राइस कम कर सकते थे, बट ये कर नहीं रहे हैं जानबूझ के। और ये इनके टैक्टिक्स ही हैं जिससे कि जनता को लूटने का ही तरीका है। अब बताओ, पेट्रोल 85+ और वो भी कितने लंबे टाइम से जा रहा है। इससे बेटर तो इनकी पहली गवर्नमेंट में ही था। और इनका प्राइस कंट्रोल ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये सब इनका ड्रामा ही है और ये सब ज़बरदस्ती लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बढ़ती कीमत पे क्या करना है, क्योंकि सरकार तो बेवकूफ़ी बना रही है ना। देखो अभी अब किसी का ध्यान नहीं है पेट्रोल डीजल के ऊपर, तो ठीक है सारा कहता तो वोटिंग पे जा रहा है। अभी ये कोरोना वैक्सीन पे जा रहा है। अब कोरोना वैक्सीन है भी कि नहीं है वो भी पता नहीं है। गवर्नमेंट जो विचार ये है कि जब ऑयल प्राइसेस लोएस्ट पे थे लॉकडाउन के टाइम में, उस समय भी सरकार ने एडिक्वेटली प्राइस नहीं गिराया था। और उस समय आदमी जब लोएस्ट ऑयल प्राइस पर बैरल था, उस वक्त भी आदमी हाई रेट पर लिया है। तो कभी तो डिस्काउंट मिलना चाहिए। अब रेट बढ़ रहे हैं ऑयल के, मैं मानता हूँ कि रेट बढ़ रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में तो दाम बढ़ेगा, पर वो कंपनसेशन कभी तो कंज्यूमर को मिलना चाहिए। कितना था, 72 रुपीज़ का था। अब ठीक है, अब बढ़ गया अचानक। अब कोई बात नहीं हो रही है इस बारे के अंदर। कौन कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा। हम लोग कहेंगे तो हम तो बेकार। हम कितना था, 72 रुपीज़ का था। अब ठीक है, अब बढ़ गया अचानक। अब कोई बात नहीं हो रही है इस बारे के अंदर। कौन कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा। हम लोग कहेंगे तो हम तो बेकार। हम लोग तो बेवकूफ़ ही हैं। सरकार कुछ करना चाहती नहीं है, तो ऐसी है, चल रहा है बस। जो चल रहा है वो चल ही रहा है, क्योंकि लोगों का तो काम धंधे तो है नहीं। क्योंकि वैसे भी इतना कोई काम तो चल नहीं रहा है किसी भी पूरे उसमें, कहना है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये काम बढ़िया यार, झेल निकलना मुझे। क्या बढ़िया काम बढ़िया यार, झेल निकलना मुझे। लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। आर यू कॉमेडी मी? वैसे भाई साहब बच ही नहीं रहे। यही नहीं, अभी और सुन। नहीं, मोदी सरकार ने इतने में मैंने 100 रुपये में 2.5 लीटर दूध पीता है तो मेरे को कितनी शक्ति मिलती है। 100 रुपये पेट्रोल ऐसे क्यों कर दे रहा है? ये तो हद से ज़्यादा तजावुज़ कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए मोदी सरकार को। बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, समझे? मोदी सरकार हर इंसान को दुख दे रहा है। ये क्या हो रहा है कि भैया सारे खाली मोदी को जीता जितना अच्छी बात है, लेकिन पूरा भारत को सही तरीके से तो चलाओ। ऐसा थोड़ी है कि कभी पेट्रोल को बढ़ा दो, कभी 60 रुपये 50 रुपये हो गया था तो कांग्रेस में साथ हाथ उठा रहे थे। आज 100 रुपये लीटर हो गया। मोदी बिल्कुल सो रहा है, उसको जगाओ। मोदी लोग अब उठ जाओ और लोगों को परेशान मत करो। पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में, कोई भी देख सकता है, इंटरनेट पर सब बच्चे पढ़े हुए हैं। मिला के कुछ नहीं है भैया, नॉर्मल आम जिंदगी लेने वाली बात है। और मेरा कहना तो ये कि बाइक या कोई भी हम 4 व्हीलर गाड़ी लेते हैं तो क्यों ना हम बैटरी वाली ले जाए, जिससे कि हम पेट्रोल की कीमतों से बचेंगे और पोल्यूशन फ्री भी होगा। सभी लोग परेशान हैं, बढ़ती कीमतों से परेशान। हर किसी आदमी को पॉकेट अलाउ नहीं कर रही वो चीज़ें, कब तक अफोर्ड करेगा इंसान? इसलिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप बैटरी वाली लो और आपका जो ना विचार ये है कि जब ऑयल प्राइसेस लोएस्ट पे थे लॉकडाउन के टाइम में, उस समय भी सरकार ने एडिक्वेटली प्राइस नहीं गिराया था। और उस समय आदमी जब लोएस्ट ऑयल
प्राइस पर बैरल था उस वक्त भी आदमी हाई रेट पर लिया है, तो कभी तो डिस्काउंट मिलना चाहिए। अब रेट बढ़ रहे हैं ऑयल के, मैं मानता हूँ कि रेट बढ़ रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में तो दाम बढ़ेगा, और वो कंपनसेशन कभी तो कंज्यूमर को मिलना चाहिए। और आपके पास तो ऊपर से बुलेट और है, बहुत ज़्यादा इसे मेंटेन करके रखना पड़ रहा है और ये इतना बढ़ता जा रहा है, रोज़ की रोज़ बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, इसको जीएसटी के अंदर ले लेना चाहिए। आम आदमी को, अरे नेपाल में जो है वही 50 रुपये यहाँ से जाता है जो तेल, वो यहाँ हम 80 रुपये। जो रेट बढ़े जा रहे हैं, एक तरफ एकदम कम करते हैं, उसके बाद सडनली बढ़ा देते हैं। पॉकेट मनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इस चीज़ का हमारी। मेरा कहना तो ये कि बाइक